आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सहरसा और कटिहार में इंतखाबी जलसे में अजीम इत्तेहाद को बनाया हदफ तनकीद। कहा तरक्की ही है एनडीए की शिनाख्त, जबकि तबाही है आरजेडी और कांग्रेस की शिनाख्त। अमित शाह ने शिवहर में कहा लालू राहुल की पार्टी को होगी शिकस्त फाश। अपने उम्मीदवारों के हक में अजीम इत्तेहाद के रहनुमाओं की इंतखाबी तशहीर जारी। प्रियंका गांधी ने सोनबरसा में तो मल्लिका अर्जुन खड़गे ने वैशाली के राजा पाकर में रैली से किया खिताब। कांग्रेस आरजेडी उम्मीदवारों को अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का आरडीआई फंड किया लॉन्च। प्राइवेट सेक्टर में इख्तिरात को मिलेगा फरोग। वजीर आजम ने कहा भारत अब तकनीक के जरिए तब्दीली का बन रहा है अलंबरदार। जयपुर में एक सड़क हादसे में 13 अफराद की मौत, 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। जख्मियों को एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में कराया गया दाखिल। और मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव का गुजरात दौरा। वजीर आला भूपेंद्र पटेल और रियासत के दीगर वुज़रा के साथ की अहम मीटिंग। अहम मंसूबों पर हुई बातचीत। कहा गुजरात में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में शुरू हुआ पायलट प्रोडक्शन, जल्द ही बढ़ेगी पैदावार। और अब खबरें तफसील से। सीमांचल में एक इंतखाबी रैली में वजीर आजम ने आरजेडी और कांग्रेस के दरमियान कशीदगी को एक बड़ा मसला करार दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर आरजेडी के सीनियर लीडरों का दौर इतना ही अच्छा था तो अब उनकी तस्वीरें छोटे साइज में क्यों आवेजा की जा रही हैं? कौन सा गुनाह छुपाया जा रहा है? आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया, और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बौना बना दिया है, बौना बना दिया है। वजीर आजम ने सीमांचल में दरअंदाजी को वोट बैंक की सियासत करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट के लिए मुल्क की सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया जा रहा है और गरीब, दलितों, पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबकात के हुकूक छीने जा रहे हैं। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को
खतरे में डाल रहे हैं, आपकी बेटियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये लोग वोट पाने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनको जो मुफ्त राशन मिल रहा है, क्या ये मुफ्त राशन आपको मिलना चाहिए कि घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या आपके हक का अनाज घुसपैठियों को दे देना चाहिए? क्या आपका चूल्हा जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? आपके बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके बुजुर्गों को खाना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? घुसपैठियों को देना चाहते हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के सहरसा में एक इंतखाबी रैली की। उन्होंने पहली मर्तबा वोट करने वाले नौजवानों से अपील की कि वो अपने वोट का दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। वजीर-ए-आज़म ने आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद को बदउनवानी और गलत हुक्मरानी का जरिया करार दिया। उन्होंने वोटरों को खास तौर पर मोहतात रहने को कहा। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद तरक्की को नहीं समझता, वो सिर्फ तबाही जानता है। ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। वजीर-ए-आज़म ने कोसी सैलाब और उससे होने वाली तबाही का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बरसों तक इख्तिदार में थी, लेकिन सैलाब पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसकी वजह यह थी कि इनमें अवाम के दुख को समझने की नीयत नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के तालीम के लिए नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनाने की वादे का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लीडर को जमीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के जो नामदार है, ये लोग जमीन से भी कटे हुए हैं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 10 साल तक थी, ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। अरे 20 करोड़ रुपए तो गांव में स्कूल नहीं बन पाती है। साथियों, साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। पूरे मन से, पूरे परिश्रम से हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। कितना आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? 2000 करोड़ रुपया। और उन्होंने कितना दिया था? 20 करोड़। अब देखिए, 2000 करोड़ रुपया लगाया, आज हमने नालंदा विश्वविद्यालय का शानदार कैंपस बनाया। और आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 21 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने बिहार के शिवहर में एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के अजीम इत्तेहाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अजीम इत्तेहाद की हुकूमतें अवामी तरक्की की बात नहीं करती, बल्कि बदउनवानी में डूबी रहती हैं।
यहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली। सामने के खेमे में ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। यहां पर सभी 243 सीटों पर एनडीए की पांचों पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तौहीन के साथ छठी मैया की भी तौहीन की है। उन्होंने मजीद सवाल किया कि जो लोग करोड़ों के घोटाले में मुलविस रहे हैं वो बिहार की तरक्की कैसे करेंगे। राहुल बाबा, मोदी जी का अपमान करते करते आपने छठ मैया का अपमान किया है, और जब जब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, जनता ने उसका जवाब आपको हरा कर दिया है। जो लोग लाखों करोड़ों के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करते हैं वो बिहार का गरीबी दूर कर सकते हैं क्या? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही बिहार को विकसित बिहार बना सकती है, विकसित बिहार बना सकती है। अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए दहशतगर्दी को लेकर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को बिरयानी खिलाई जाती थी, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बिहार इंतखाबी तशहीद में मसरूफ हैं। दरभंगा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर का तनाज़ा कांग्रेस की वजह से पैदा हुआ, जबकि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से आज़ाद कराने के काम किया है। ये कश्मीर को विवादित किसने किया? ये कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस ने किया है। और आज कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद के दंश से मुक्त कराने का काम किया है मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कौन वे लोग थे जो कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिए थे? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई? ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। बिहार के इंतखाबी मैदान में रैलियों का दौर जारी है। रियासत के राजा पाकर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। आप सभी लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को जिताओ, और कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद हम हमारा जो भी काम है, हम पहले से जो उसूलों पे काम करते आए हैं उनको आप देखना चाहिए। और यहाँ तो गरीबी है, इसको भी आप निकालना चाहिए, और नौजवानों को नौकरी देना चाहिए, और सब लोग एक होकर ये चुनाव जीतना चाहिए। बिहार असेंबली इंतखाबात में मसरूफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोन बरसा जलसा आम से खिताब किया। जलसे से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने खवातीन से अपील की कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जहन में रखकर वोट दें। ये वोट जो है ना, ये आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है, ये आपकी शक्ति है, इसको पहचानो। आधी आबादी हो आप, आधी आबादी हो। मन बना लिया ना अपनी शक्ति को एक करने के लिए, खड़े हो जाने के लिए, तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मन बना लो कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके बच्चों का, आपका और आपके परिवारों का भविष्य को देखे और उज्जवल बनाए।
जनशक्ति जनता दल के कौमी सदर तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव महुआ में थे तब वहां के रुकन असेंबली ने महुआ के अवाम पर लाठीचार्ज करवाया। समाजी इंसाफ की बात करने वाले गरीब अवाम की पिटाई करवा रहे हैं। महुआ वो गए थे, अब महुआ जाने के बाद वहाँ का जो विधायक है महुआ के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। वो वीडियो सामने जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता का ये लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं और सामाजिक न्याय के गरीब जनता ही को पिटवा रहे हैं वहाँ। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के सहरोजा दौरे पर हैं। आज उन्होंने रियासत की सिल्वर जुबली के मौके पर देहरादून में उत्तराखंड कानून साज असेंबली से खिताब किया। खिताब के दौरान सदर जमहूरिया ने उत्तराखंड कानून साज असेंबली के साबिक और मौजूदा अरकान के साथ साथ रियासत के तमाम लोगों के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का इफ्तिताह किया। ये छोटी कॉन्फ्रेंस भारत मंडपम में मुनक्किद हो रही है और 5 नवंबर तक जारी रहेगी। इस समिट में साइंस और टेक्नोलॉजी के इख्तिराअ से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। इस मौके पर वजीर आजम ने 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम फंड का भी आगाज किया। इस स्कीम का मकसद मुल्क में निजी शोबे में चलने वाली तहकीक और तरक्की के इकोसिस्टम को फरोग देना है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। वजीर आजम ने नई नस्ल को साइंस और इख्तिरा से जोड़ने की कोशिश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अखलाकी इंसानी मरकूज AI के लिए एक आलमी फ्रेमवर्क तश्कील दे रहा है। उन्होंने तहकीक और तरक्की और इख्तिरा में भारतीय खवातीन की बढ़ती हुई शिरकत का भी जिक्र किया। पेटेंट फाइलिंग में भी भारत में महिलाओं द्वारा सालाना फील्ड पेटेंट्स की संख्या 1 दशक पहले 100 से भी कम थी। अब ये सालाना 5000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। स्टेम एजुकेशन में भी महिलाओं का शेयर करीब 43% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। राजस्थान के जयपुर में सीकर रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 13 अफराद की मौत और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को SMS अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है। हादसे के बाद अहम शाहराह पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से अजमेर दिल्ली हाईवे पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया।
और मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव गुजरात के दौरे पर हैं। वो गुजरात में मुख्तलिफ सेमी कंडक्टर प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे। मीटिंग में गुजरात की वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सिंघवी और सीनियर अफसरान मौजूद थे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुजरात में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के कई अहम मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि गुजरात में 3 सेमी कंडक्टर प्लांट्स में पैदावार अगले 2 से 3 महीनों के अंदर नुमाया सतह तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही माइक्रो के मिनी प्लांट में पायलट प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुके हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि धोलेरा मुस्तकबिल में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बन जाएगा। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और बहरीन के दरमियान आज नई दिल्ली में 5वें हाई जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और बहरीन के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अज़यानी ने की। मीटिंग का आगाज वजीर खारजा एस जयशंकर के खिताब से हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और बहरीन के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात अब एक नई सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। मीटिंग के आगाज में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीनी वजीर खारजा को अगले माह GCC सरबराही इजलास की सदारत करने पर मुबारकबाद दी। बहरीन इस साल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन भी बन जाएगा। तो भारत बहरीन हाई जॉइंट कमीशन की ये 5वीं मीटिंग इस वक्त आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि मीटिंग के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जयशंकर ने ये भी बताया कि भारत ने बहरीनी शहरियों के लिए सियाहत और लोगों के दरमियान राब्ते को फरोग देने के लिए ई-वीज़ा सिस्टम शुरू किया है। We have also seen a steady growth of bilateral trade and investment between our countries. We welcome investors from Bahrain to come and explore investment opportunities in India. Conclusion of a bilateral investment treaty and the establishment of a joint working group on trade and investment will further boost our economic ties. We are working on various initiatives to strengthen our cooperation in the field of healthcare. Our space agencies are also making progress for deepening their collaboration. We have a vibrant cooperation in area of culture, strong people-to-people ties. Earlier this year, we launched the electronic visa system for Bahraini nationals. This, I hope, will encourage more visitors from Bahrain. और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो गुज़िश्ता रात देर गए अफगानिस्तान के हिंदुकश के इलाके में ज़बरदस्त ज़लज़ला आया। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ शुमाली अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर था। ईरान से पाकिस्तान तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और गज़ा में अभी तक कैदी इसराइली मुक़वियों की बाक़ियात की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में इसराइल ने इत्तला दी है कि उसने अमरीका की साज़ी में गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास से 3 इजाफी यरगमालियों की बाक़ियात बरामद कर ली हैं। इस दौरान इसराइली दिफाई फोर्सेस ने मशरक़ी शेजाइना महले में फ़िज़ाई हमले में एक मुबैना दहशतगर्द को हलाक कर दिया। IDF ने कहा कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक दहशतगर्द ने येलो लाइन को अबूर किया और फ़ौजियों के इनखला का निशान लगाकर फ़ौजियों की तरफ पेशकदमी की। IDF के मुताबिक इसराइल अब भी गज़ा के तकरीबन 58% हिस्से पर काबिज़ है, जिसमें रफ़ा, खान यूनुस और शुमाली इलाके शामिल हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।